तो मेरठ में जो हुआ था सौरभ हत्याकांड, उसी से जुड़ा एक अपडेट आपको दे दें। आरोपी साहिल के लंबे बाल काटे गए। जेल मैनुअल के हिसाब से ये बाल काटे गए हैं। साहिल ने भी इच्छा जाहिर की थी। साहिल और मुस्कान को मिलने नहीं दिया जा रहा। दोनों अब शांति से रह रहे हैं और योग भी कर रहे हैं। तो जिस तरीके से साहिल और मुस्कान अलग अलग जेलों में बंद, और ऐसे में दोनों लगातार एक दूसरे से मांग मिलने की यहाँ पर लगातार कर रहे थे। यहाँ तक कि मुस्कान अकेली बैठ गई थी, खाना पीना खाना छोड़ दिया था। वहीं साहिल एक तरफ जो कि नशे के आदी है, लगातार नशे की भी मांग कर रहे थे, क्योंकि उनके लिए नशे के बिना रह पाना बेहद मुश्किल हो गया था। लेकिन अब दोनों शांति से रह रहे हैं और मिलने की मांग भी नहीं कर रहे हैं। साथ ही अब योग भी प्रैक्टिस कर रहे हैं दिमाग की शांति के लिए। साथ ही आपको बताया कि आरोपी साहिल के लंबे बाल भी काट दिए गए। तस्वीरें आप देखिए, कितने लंबे बाल साहिल के थे। हालांकि आपको बताएं कि साहिल ने खुद भी अपने बालों को काटने की यहां पर इच्छा जाहिर की थी। तकरीबन 2 फीट लंबे उनके बाल, और अब जेल के मैनुअल के हिसाब से उनके बालों को काट दिया गया। जेल में आरोपी साहिल जिसके बाल काटे गए, लगातार इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल जारी। जिस तरीके से पुलिस अभी हाल फिलहाल हिमाचल गई थी, जहां पर मर्डर करने के बाद ये दोनों ट्रिप करने के लिए गए थे, वहां पर तमाम सबूत इकट्ठा किए गए हैं। साथ ही जहां पर मर्डर किया गया था उस घर पर भी फॉरेंसिक की टीम पहुंची है, लगातार जांच पड़ताल में जुटी है। हत्याकांड जिसमें साहिल 7 दिन से जेल में बंद है, 7 दिन हो चुके हैं। हम जानते हैं, हमारे साथ में वीरेश राज शर्मा है, जेल अधीक्षक है। सर, किस तरीके से 7 दिन में रहा उनका, और बाल काटने की बात सामने आ रही है, क्या है मामला? ऐसा है कि अब बिल्कुल दिनचर्या सामान्य है। नशे की आदत लगभग छूट चुकी है, और नशा मुक्ति केंद्र के माध्यम से तथा हमारे जो डॉक्टर्स हैं उनकी काउंसलिंग के माध्यम से, बाहर से भी टीम आके दोनों की काउंसलिंग कर चुकी है। इससे काफ़ी लाभ हुआ, बिल्कुल शांति है, तथा जेल मैनुअल के अनुसार हम उनकी दिनचर्या चला रहे हैं। किस तरीके से बातचीत हुई थी? बाल काटना जो अभी हुआ है, तो क्या उसने खुद जाहिर की बाल इच्छा की जेल मैनुअल के अनुसार किया गया? देखिए, कारागार का प्रथम काम होता है अनुशासन। तो बहुत ज़्यादा 2 फुट 1.5 फुट के बाल यहाँ पे जो है पुरुषों को रखने का कोई औचित्य नहीं है। उसने तो स्वयं इच्छा जाहिर की थी कि मेरे बाल काट दिए जाएं। काउंसलिंग के बाद उसको काफ़ी लाभ है। तो अभी क्या लग रहा है कि दोबारा से जिस तरह से बात आई थी कि नशे के लिए मांग कर रहा है, तो अब वो कुछ इस तरह की बात कह रहा है? नहीं, अब विड्रॉल सिम्टम जो थे वो लगभग समाप्त हो गए। और नशे की मांग तो पहले भी नहीं की थी, लेकिन आदत थी वो भी छूट गई है। अब वो अपने नशा मुक्ति केंद्र के माध्यम से योग, मेडिटेशन और इसमें ध्यान में दोनों लोग जो है भाग ले रहे हैं, तथा अब कोई समस्या नहीं है। मुस्कान और वो दोनों जो हैं, साहिल जो रह रहे हैं दोनों, तो क्या दिन में उनका मिलना जुलना हो पाता है? कुछ देखिए, कारागार नियमों के अनुसार केवल उन्हीं व्यक्तियों का मिलना जुलना हो सकता है जो या तो ब्लड रिलेशन से हैं, जैसे कि पिता पुत्र, माता पुत्री, या फिर पति पत्नी हैं, या भाई बहन है, वही लोग मिल सकते हैं। इसमें से उनका कोई संबंध नहीं है, अतः मिलना संभव नहीं है। कोई इच्छा जाहिर कर रहे हैं दोनों में से कोई कि हमें मिलना है, ऐसी कुछ बात सामने आई है? नहीं, अभी तक ऐसा संभव ही नहीं है, और इच्छा जाहिर भी नहीं की है, क्योंकि अब वो अपने केस के बारे में सोच रहे हैं। सरकारी वकील चाहता, उसके लिए प्रार्थना पत्र भेज दिया गया है। अभी जैसे साहिल और मुस्कान जो हैं दोनों अभी जेल में बंद हैं, जिस तरीके से उनकी बातचीत हुई, बताया जा रहा है कि उनको रात को नींद नहीं आ रही थी, बड़े उतावले थे, तो क्या अभी कैसी थी? 7 दिन बीत चुके हैं, तो उनके दिमाग में कुछ चेंजेस आए हैं? प्रारंभ में कोई भी बंदी जो नशे से आदी होता है, वो आता है, उसको जेल में या कहीं भी नींद आने की समस्या होती है। वो समस्या थी, हो सकता है इनका जो बायोलॉजिकल क्लॉक होती है सोने की, वो लेट नाइट रही हो, लेकिन जेल में समय से सोना पड़ता है तथा समय से उठना पड़ता है, उसकी वजह से समस्या हुई हो। अब जेल के नियमों के अनुसार और जेल के समय के अनुसार दिनचर्या चल रही है। आप सुन रहे थे वीरेश राज शर्मा जी को, जिला अधीक्षक। उन्होंने साफ कहा कि जिस तरीके से चेंजेज आए हैं, 7 दिन हो चुके हैं, नशे के आदी हैं, वो सब उनका जो लाइफस्टाइल है वो नॉर्मल हो रहा है। कैमरामैन अंकुश के साथ मैं आदित्य कुमार, इंडिया न्यूज, मेरठ।